स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। मैं यानी आरती आपको हर हफ्ते सुनाती हूँ कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद है तो आप जहाँ भी सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई, अमेज़ॉन म्यूज़िक, गाना, एप्पल पॉडकास्ट, वहाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर हफ्ते जब मैं नया एपिसोड बनाऊँ आपको इत्तिला मिल जाए। अगर आप स्टोरी जैम यूट्यूब पर सुनते हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जानते हैं दुनिया में सबसे खुशनसीब व्यक्ति कौन है? वो जिसके अतीत में कुछ मीठी यादें हैं, रिग्रेट्स नहीं। फिर भले ही उन मीठी यादों के साथ उलझे छोटे मोटे खेद संग चले आते हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की, जिसमें अम्मू दादी अपने पुराने घर में रूबरू होती हैं अपने लड़कपन वाली मद्धु से। सूर्यबाला की कहानी क्या मालूम। अधबूढ़ी सी मैं सोचा था हवेली भी अधबूढ़ी ही मिलेगी, उखड़ी पखड़ी, झवाई, निस्तेज। पर वो तो जैसे बरसों बरस की बदकहियों वाली पिटारी लिए आकुल व्याकुल बैठी थी मेरी प्रतीक्षा में, खोलकर बिखेर देने को बेचैन। धुंधलाया था तो बस मेरी शादी में कोहबर की दीवार पर लिखा श्री गणेशाय नमः और मेहराबों से बंधी पतंगी कागजों वाली झंडियों की कतरनी हवा की हल्की सिहरन के साथ फुसफुसाती हुई। देखा, हम हैं अभी भी समय अतीत की यादों को नन्ही नन्ही कतरनों में सहेजती। पोते पोतियों की एक पूरी छापामार फौज साथ है, हवेली का कोना कोना छानती हुई। कौतूहलों और जिज्ञासाओं का कोई अंत नहीं। आप यहीं रहती थी, इसी हवेली में अम्मी दादी, जब हमारी जितनी थी? ओह, आपके डैडी की है ये हवेली? थी नहीं, है अभी तक तो। बहुत बहुत साल हो गए ना तब से। मैं बताऊं, 100 है ना मुँह दादी? सबसे छोटे चिल्लू सबसे ऊंची गिनती का रोब मारना चाहते हैं। तत् 100 की तो अम्मू दादी भी नहीं है। सारे बच्चे हो करके हंस पड़े, हंसी से बेहाल, एक दूसरे पर गिरते पड़ते। आप 58 की हैं ना अम्मू? कक्षा 3 में पढ़ने वाली सीनियर मोस्ट मौली दीदी ने अपने ज्ञान से छुटकइयों को चमत्कृत कर दिया, फिर अपनी विजयनी बाहें गले में डाल झूल ली। तब कितने ईयर हुए अम्मू दादी? मुश्किल सवाल, मुश्किल हिसाब। इसलिए फौज शोर मचाती हुई वापस छापामारी पर निकल जाती है। सालों साल का हिसाब, इतने कि एक पूरी सदी गुजर जाए, एक पूरी उम्र बीत और रीत जाए। चल झूठी, हवेली ठमक कर मेरे गालों पर ठुनकी देती है। ना कुछ बीता, कुछ रीता, सब कुछ तो कंदील सा जगर मगर। तेरे अंदर? मैं हवेली से पूछती हूँ। नहीं, तेरे भी। ये पूरा शहर, ये पूरी गली, ये पूरी हवेली। अतीत और वर्तमान को एक दूसरे में से डुबो डुबो कर निकालती हुई हमजोलियों सी ठिठोली वाली हवेली। आंगन के उस कच्चे वाले कोने में एक हरसिंगार हुआ करता था, बाकी पूरा आंगन पक्का। गलियारे के ऊपर बीचों बीच एक क्षमादान जला करता था। जब कभी कहीं जलता तो हमें भूत प्रेतों का डर लगता। होते थे क्या? चिल्लू गोल गोल आंखें चपकाकर पूछते हैं। अरे पगलू, छोटी सी मौली दीदी अपनी ही हथेलियों में उसका सिर पकड़कर किस्सू करती है। अहाते में एक नीम थी, है तो अब भी। वो क्या रही, गच पर ढेर सारी निमकौड़ियां टपकाती। असल में पूरा अहाता अड़तियों के शेडों से इतना ढक गया है ना कि लगता ही नहीं कि वो अपने अहाते वाली नीम है। नुक्कड़ वाले मंदिर का चबूतरा भी आगे तक बढ़ाकर पीला लाल पेंट कर दिया गया है। बस हनुमान जी जस के तस। हर मंगल की शाम आरती होती थी। अब होती है कि नहीं क्या मालूम। तब के पुजारी जी घंटी की टुनन टुनन के साथ हनुमान जी के चारों तरफ आरती घुमाते जाते, प्रकाश के बनते वलय, जगमगाती ज्योत।
उस जोत में झलमलाते ढेर ढेर सारे चेहरे। आरती पूरी होने के बाद पुजारी जी हर किसी की तरफ आरती की थाली बढ़ाते हुए लगातार उच्चारते जाते, सकल गुण निधानम वानराणम धीशम रघुपतिवर दूतम वात जातम नमामि। शनि मंगल का प्रसाद केवड़े इलायची से महमहाता होता। जो कोई भी प्रसाद करवाता, चाहे अमृत भोग के लड्डू, चाहे गुसाइयों के लाल पेड़े, जरा ये प्रसाद इनके हाथ से चढ़वा दीजिए पुजारी जी। फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं एंट्रेंस के एग्जाम में। पैर छुओ बेटा पंडित जी के। आरती की लौ ठहरती है, सकुचाई आंखें, शर्माया चेहरा। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, सदा फूलो फलो, उन्नति करो, यशस्वी भव। प्रकाश की आभा तप तप हिलती है और चेहरा है कि झेंपे शर्माए जा रहा है। आरती के लिए जुटे लोगों में से बहुतों ने आगे बढ़कर शाबाशियां दी, पीठ थपथपाई। लोगों की भीड़ से गर्दन उचकाकर झांका था मैंने, जरा देखूं तो ये दूसरा फर्स्ट आने वाला कौन है। नहीं, जानती तो नहीं, इस गली के नहीं लगते। फिर भी आप भी फर्स्ट आए हो ना अपनी क्लास में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर अच्छे लड़के होगे। इस गली के सारे लड़के तो गावदी हैं। हाँ, तो मैं भी सेकंड आई हूं, फर्स्ट वाली सुनैना से बस 3 नंबर कम, सिर्फ गणित की वजह से। बड़ा रोना आया, लेकिन सबसे छुपा ले गई। क्या करूं, मेरा मन ही नहीं लगता गणित में। अरे अब तो बड़ी हो गई हूं ना, तो जबरदस्ती बैठकर सवाल हल करने की कोशिश करती हूं। लेकिन जब छोटी थी ना, मन्नू चाचा चिढ़ा चिढ़ा कर रुला डालते थे। देख मद्दू, मैं तुझे पहाड़े रटने का फॉर्मूला बताता हूं। अब जैसे 13 के पहले 3 ताल का ठेका ठीक रहेगा। जैसे 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। इससे पहले बनाम पूरिया धनाश्री, बनाम पूरी खांडसारी। एकदम बुद्धू पने की बात। लेकिन सब लोग हंस देंगे तो मैं रोऊंगी नहीं क्या? तब छोटी थी ना। अब उटंग होती फ्रॉकें, लंबी होती चोटियां, सलवार कुर्ते सिलवाओ, घुटने दिखते हैं इसके। मंझले ताया का निर्देश। माँ ने सिलवा दिए, चुन्नी भी उड़ा दी लंबी सी। मन्नू चाचा ने फिर चिढ़ाया, बित्ते भर की लिल्ली घोड़ी, 1.5 बित्ते की पूंछ। अरे हट, ताया जी की सनक। अभी मधुरिया है ही कितने बरस की, 2.5 गज की चुन्नी उड़ा दी उसे। ये ना कहो सुनैना बीवी, संदीले वाली मामी थी। इसी उम्र में हमारे मोहल्ले की एक लड़की मुसलमान के साथ भाग गई थी। अरे वो उठा ले गया होगा अपना धर्म कबूलवाने। ऐसे बहुत से किस्से सुने हैं। कहीं नहीं, जीजी चुन्नी का फेंटा कसने में होशियार हो गई थी। आप लोगों के दिमाग में शक के सींग उगा करते हैं। हिंदू कौन से दूध के धुले हैं? मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा शरीफ होते हैं। चुप भी कर, बिना पूछे जांचे लगी हिंदू मुसलमान धोने पछाड़ने। बात तो इस उम्र की लड़कियों को संभालने की हो रही है। लड़कों को संभालने की क्यों नहीं? तू बेबात जबान लड़ा रही है बिट्टो। जाकर कहती क्यों नहीं लड़कों के माँ बाप से हैं? हाँ, तो क्या हुआ मामी? संदीले वाली की रसवार्ता में विघ्न पड़ रहा था। तब क्या? कालिख नहीं, डामर डामर पोत गई माँ बाप के चेहरों पर। बेइज्जत हो गए सरेआम। अब कोई कानी कौड़ी के भाव नहीं पूछता संदीले में उन्हें। सो तो है ही। अरे उसे ब्राह्मण छत्री बैसों में नहीं मिला कोई। अम्मू दादी, बच्चों का झुंड शोर मचाता आया है। बड़े पापा बड़ी मम्मी ने कहा है वो लोग फिर बाहर जा रहे हैं। बेटे बहू लगातार दौड़ भाग कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी, खरीदार, दलाल, इकरारनामा, बेनामा, स्टैंप, दस्तावेज। बड़े ने ही जिद की, अम्मा चली चलो तुम भी। वैसे भी ये सब तुम ज्यादा समझोगी। छोटा चल नहीं पा रहा, अपनी पलटन अलबत्ता साथ किए दे रहा है। दलाल खरीदार भी शायद तुम्हारी उम्र का थोड़ा लिहाज करें। हाँ अम्मू दादी चलिए ना, हम सब चलेंगे साथ साथ। बच्चों ने जिद की थी। आगत, अतीत, वर्तमान, छुटपन, बचपन और बुढ़ापा। अंधेरे गलियारे के क्षमादान से लेकर कचहरी के इकरारनामे तक, सब साथ साथ। हट, गलत। तुम्हारी बात मैं थोड़ी कर रही थी। तुम क्यों रहोगे मेरे साथ साथ? तुम्हारी गली भी मेरी वाली गली से कहाँ मिलती है?
ज़रूर पीछे वाली कोई गली होगी, लेकिन मैं जानती हूँ, तुम्हें मालूम है मेरी वाली गली। बताऊँ कैसे? एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रही थी ना, तो तुम भी पीछे पीछे अपने किसी दोस्त से बतियाते चले आ रहे थे। शायद इसी गली से फुटबॉल के स्टेडियम जाना रहा होगा उस दिन, और क्या वजह हो सकती थी भला। तो जब मैं अपने दरवाजे से ज़रा पहले दौड़कर घुसी ना, तभी मैं समझ गई कि तुमने मेरी तरफ ना सही मेरी हवेली की तरफ ज़रूर देखा है। मेरी तरफ क्यों नहीं देखते भला? तुम भी तो एक अच्छे लड़के हो, क्लास में फर्स्ट सेकंड आने वाले, और मैं भी तो। हम क्यों ना देखें एक दूसरे की तरफ? नहीं देखना चाहिए ना, क्योंकि मंजुला भाभी की बहनों के लिए भी ताई चाची आज कह रही थी, सब की सब छम्मक छल्लो हैं। जब देखो पाउडर, बिंदी, सुरमे, काजल से लैस, हर किसी से मुस्की मारती रहती हैं, दीदेवार ठहाके लगाती हुई। देख लेना, मंजुला की बहनें देर सवेर माँ बाप का नाम डुबोएंगी जरूर। जब देखो तब खिड़की झरोके से सान मटकी करती बात बेबात खिखियाती रहती हैं। अरे कोई जाए कोई आए, लड़की जात को दीदे काढ़ कर टकटोरने की जरूरत? तुम ही बताओ, ये छिछोरापन नहीं तो और क्या है? मैंने सुना और सहम कर जोर से आंखें भींच ली, जिससे तुम्हें ना देख पाऊं। लेकिन अब प्यारे मोहन की दुकान पर मैं क्या करती बोलो? चार्ट पेपर लेने गई थी। पैसे गिनकर देने को हाथ बढ़ाया ही था कि दुकान के शोकेस में रखी तेल क्रीम की शीशियों के बीच बीच में रखे हुए छोटे छोटे शीशों में तुम 1, 2, 3, 10 प्यारे मोहन से ज्योमेट्री बॉक्स मांगते हुए। हाँ, मैंने ठीक ठाक देखा, मतलब तुम दिख गए। तुम मुस्कुरा भी रहे थे, मुझसे नहीं, प्यारे मोहन से बातें करते हुए। मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैं भाग ली, पर मुझे लग रहा था तुम मंद मंद मुस्कुराए जा रहे हो मेरी पीठ पर लहराती चोटियों को देखकर। कितना अच्छा हुआ जो तुमने सामने सीधे मुझे नहीं देखा। जरूर तुमने भी अपनी बलरामपुर वाली चाची या रानीखेत से आई बुआ के मुंह से सुन लिया होगा, भोपाल वाली के बेटे को देखा, जब देखो तंग मोहरी की पैंट पहने, कंघी से बुलबुली संवारता, सड़कों पे सीटी मारता, चप्पलें लटकारता घूमता रहता है। गए 3 सालों से फेल हो रहा है 12वीं में, अब पढ़ चुका वो। इंदौर वाली का बेटा पढ़ाई में तो खैर ठीक ठाक है, पर मिजाज खासा आशिकाना है। पूछो जरा, कल के छोकरे का अभी से विलायती सेंट लगाकर घूमने का क्या मतलब? ये कोई भले घर के लड़कों के लक्षण हैं? पढ़ने लिखने वाले लड़कों को इस सब की कहाँ फुर्सत कि कहाँ किस गली में किस लड़की का मकान है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मेरी हवेली वाली बात तो मैंने इसलिए कही थी ना, क्योंकि गली से गुजरता हर आदमी एक नज़र हमारी हवेली पर डालकर साथ वाले से कह पड़ता है, शुक्ला जी की हवेली है, रच रच कर बड़े शौक से बनवाई। लेकिन बनवाने के 4-6 महीने के अंदर यूं ही सोए सोए गुजर गए। मात पर आदमी थे, रसूख वाले। उम्र कहाँ थी, छोटे छोटे बच्चे, कच्ची गृहस्थी। बड़े छोटे ताया चाचाओं के बीच गृहस्थी चल रही है। सीढ़ियों पर पैर की आहट बढ़ती जाती है। क्या किया अम्मू दादी और बच्चों ने सारे दिन? बताएं, खुफियागिरी, बच्चे चहकते हैं। मैं चौंक कर बेतरतीब होने लगती हूँ। बेटा बहू परेशान है, काम बनता नहीं नजर आ रहा, यानी हवेली बिक नहीं पा रही। सोचा था एक बार ही सब कुछ निपट जाएगा, पर खरीदार हमें गरजमंद समझकर काइयापन से पेश आ रहे हैं। एक ही रट, कीमत घटाइए साहब। पुरानी हवेलियों पर मरम्मत में बहुत खर्च आता है, सारा ढांचा ही आउटडेटेड जो ठहरा। रिहाइश के लिए पुरानी हवेलियों की पूछ नहीं रही अब। ये मेहराबें और शमादान बस जज्बाती खानापूरी के लिए हैं। बड़े पापा, अम्मू दादी बताती हैं नीचे गलियारे में लालटेन जलती थी और अंधेरे में भूत प्रेत आते थे। कैसे भला? तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। बेटे ने चिल्लू के गालों पर चपत लगाई। बस बच्चे चिल्लू को भूत भूत कहकर चिढ़ाकर भागने लगे। चुप, इतना शोर और कहते हो अच्छी तरह रहे। नहीं, हम सारे दिन अच्छे बने रहे, अम्मू दादी से पूछ लीजिए। सारे दिन नहीं, सारी उम्र। पता है,
एक दफा अचानक बाहरी मुंडेर पर खड़ी थी कि भक, देखा, तुम चले आ रहे थे नीचे गली में। विश्वास नहीं हुआ। जरूर तुमसा कोई और नहीं, तुम ही थे। इस रास्ते, इस गली में कैसे गुजर रहे हो तुम? देखो तो, आखिर किस तरफ जाते हो? लेकिन अरे अरे, ये क्या? तुम तो मेरी ही हवेली के फाटक में घुस रहे हो। मेरी सांसें बदहवास होने लगी। तो क्या अब कुंडा भी खटखटाओगे तुम? कुंडा सचमुच खटका। घर के सब सिविल लाइन शादी में गए हैं। माँ ने कहा, मधु, जरा देख तो बेटी। मैं सनसनाते पैरों से सीढ़ियां उतरती गई हूं, दरवाजा खोलती हूं और मेरे ठीक सामने तुम खड़े हो। तुम, हाँ तुम ही। तो क्या करना चाहिए मुझे? कुछ कहना चाहिए, लेकिन मैं तो स्तंभित हूं, अविचल, आंखें झुकाए सिर्फ जमीन देख रही हूं। भला जमीन में तुम कैसे दिखोगे? ये मेरे बड़े भैया की शादी का निमंत्रण पिताजी ने यहां देने के लिए भेजा है। मैंने निमंत्रण पत्रिका थाम ली है। अब कुछ तो बोलूं, जरा तो देखूं। कुछ भी नहीं हो पाया, खड़ी भी न रह पाई। बस बस आंखें तरतराई और कुछ ना सूझा तो अचानक मुड़कर वापस भाग चली घर के अंदर, तेज तेज सीढ़ियां फलांगती हुई। मैं जैसे खुद भी अपने पीछे भागती, खुद को रोकती भी जा रही थी। पागल, रुक ना, वापस क्यों भागी जा रही है? रुक मधु। लेकिन मैं हांफती हुई ऊपर पहुंच गई, एक अच्छी लड़की की तरह। तुम कब तक खड़े रहे, विस्मित या उदास, नहीं जानती। लेकिन तुम उदास क्यों होगे भला? कोई तुम मेरे लिए थोड़ी ना एकदम से भाग आए थे। वो तो तुमने बड़े भाई की शादी के कार्ड बांटने में पिताजी की मदद के ख्याल से अगल बगल की गलियों का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था, बस एक अच्छे लड़के की तरह। लेकिन मेरी मूर्खता देखो, नाम तक नहीं पूछा तुम्हारा। क्यों? घर आए अजनबियों का पूछते नहीं? ऊपर आकर कार्ड मां के हाथों में रख दिया चुपचाप। सीढ़ी चढ़ने से सांस फूल रही थी। मां ने पूछा, कौन दे गया? एक 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 लड़का। क्या माथुरों का? क्या मालूम, पूछना भूल गई। अरे पूछना बिठाना था बेटे, तुझसे कैसे ऐसी गलती हो गई? खैर, तू शगुन लेकर चली जाना। लोग जानते हैं कि बाबूजी की मृत्यु के बाद माँ किसी समारोह में नहीं जाती। माँ ने मुझे कानों में बूंदे पहनाए, शादी समारोह में पहना जाने वाला शरारा कुर्ता, गले में मोतियों की माला और हाथों में शगुन के रुपए। आज छोटी सी बिंदी लगाने की इजाजत भी मिल गई। मैं चुपके से शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। देखा तो एकदम शर्मा गई। फिर सहम कर शीशे से ही पूछा, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है ना? मैं अभी भी एक अच्छी लड़की ही हूं ना? शीशे ने दुलार कर कहा, बिल्कुल। सभी लड़कियां सजती हैं, नाचती कूदती हंसती खेलती हैं शादियों में। तुम भी नाचना गाना हंसना खिलखिलाना उनके घर शादी में, इसमें कोई बुरी बात नहीं। शीशे ने ठीक कहा था। सचमुच जाजम पर ढोल मंजीरे लिए बैठी छोटे बड़े घूंघटों और सलमे सितारे जड़ी साड़ियों तथा साटनी शरारों वाली लड़कियों ने मुझे जबरदस्ती खड़ा कर मेरे पैरों में घुंघरू बांध दिए। ए मद्दू, कलगी के छैया छैया नदिया के तीरे तीरे वाला अच्छा, हाँ? और एक दूसरे से बोली, बहुत बढ़िया नाचती है, एकदम रबर की गुड़िया सी कमर लचकाती है। धनाक धिन ढोलक की छाप के साथ तान खींचती लड़कियों ने। कलगी के छैया छैया नदिया के तीरे तीरे, अपनी नगरिया हमें ले चल बन्ने धीरे धीरे। और मैं घूम घूम कर छमाछम नाच रही थी। ढोलक की टनक पर अब तालियों के संवेद थाप भी पड़ने लगी थी। जाते जाते लोग भी रुक कर ताल देने लगे थे। समा बंध गया था। घर की बड़ी बूढ़ियां दनादन मेरे ऊपर रुपए वारने लगी। और तुम? मैंने नाचते नाचते क्या देखा नहीं? बर्फी बालूशाहियों से भरी ट्रे ले लेकर मुस्कुराते ही सीढ़ियां चढ़ते, मुस्कुराते ही उतरते। मुझे देख तो रहे नहीं थे, फिर क्या मुझे सोच सोच कर ही मुस्कुरा रहे थे तुम? क्या तुम समझ गए थे कि उस दिन अपने दरवाजे पर
जो तुम्हें खड़ा छोड़कर मैं भाग ली थी, उस गलती पर सॉरी बोलने के लिए ही मैं घूमर ले लेकर नाच रही थी। क्योंकि इतने भर की तो इजाजत है ना एक अच्छी लड़की को। मौली, तन्नू, चिल्लू, सॉरी हमें देर हो गई। तो क्या करते रहे तुम लोग? बताएं, हम लोग कोड़ा जमाल शाही खेलते रहे, बड़े पापा बड़ी मम्मी। दादी को परेशान तो नहीं किया? पूछ लीजिए अम्मू दादी से। हमने उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। हम तो सारे दिन आंख मिचौली खेलते रहे। मैं भी। बड़ा पूरी तरह संतुष्ट नजर आ रहा है और बहू तो खुशी से छलकी पड़ रही है। अरे जानती हैं मम्मी, एक बहुत अच्छा बेहद शरीफ खरीदार मिल गया। हम जैसा चाहते थे ना कि नाना जी की हवेली किसी खानदानी के हाथ में जाए, और कीमत भी। उनके पूछने पर राहुल ने यूं ही 18 लाख बोल दिया कि बार्गेन तो करेंगे ही, लेकिन वो तो बस उतने पर ही मान गए। यहीं आसपास ही किसी अगली पिछली गली के हैं। क्या नाम बताया राहुल? मम्मी हम उनको शाम की चाय पर बुला रहे हैं। मैंने कहा आइए ना, मम्मी को आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। मैंने सोचा आपकी हवेली जिसके पास जा रही है उसे आप कम से कम देख तो लें, लेकिन मम्मी आपको बहुत अच्छा लगता उनसे मिलकर। हाँ, मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ। हमारी हवेली लाखों की है। मेरी शादी के गीत गाए जा रहे हैं। लहंगा तो 13 लाख का, चुनरी हजारों की, मेरी बन्नो बहारों की। सुनते हुए उस वक्त मैं सोचती रही थी कि मेरी शादी का निमंत्रण अगली पिछली गलियों तक बटा या नहीं। किससे पूछूं, कहूं? कोई तो चला जाए। चलो समय की, लम्हों की उड़ी उड़ी चिंदियां बटोर कर देखें, उसमें एक अच्छी लड़की और एक अच्छे लड़के का अक्स उभरता भी है या नहीं, क्या मालूम। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।